आज जो आपके पास जानकारी लेके आए हैं वो है ज़मीन का एग्रीमेंट और क्यों ज़रूरी होता है। ज़मीन का एग्रीमेंट जो है, ज़मीन जब खरीदते हैं तो किस लिए ये ज़रूरी होता है, उस सब बातों को समझेंगे। देखिए, ज़मीन खरीदते समय एग्रीमेंट क्यों ज़रूरी है। बहुत लोग ज़मीन जब खरीदते हैं ना तो वो एग्रीमेंट बनवा लेते हैं। तो क्या आपको बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए, क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, सारी बातों को समझेंगे। तो ज़मीन का एग्रीमेंट कैसे होता है ये बात भी समझेंगे और ज़मीन के एग्रीमेंट में क्या सब लिखा होना चाहिए ये सब भी जो है आपको बताएंगे आज। तो पूरा देखिए कि किस तरीके से जो है ज़मीन यानी लैंड एग्रीमेंट बनाया जाता है और क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, किस लिए ज़रूरी होता है, सारा बात को आगे चलिए समझते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसमें देखिए, ज़मीन का एग्रीमेंट इसलिए कराया जाता है ताकि उसके साथ कोई धोखा नहीं हो। मान लेते हैं आप ये ज़मीन खरीदते हैं, आप ये लैंड कहीं खरीद रहे हैं, लेकिन आप ज़मीन मालिक को अच्छे से नहीं जान रहे कि वो कैसा आदमी है, सही है या नहीं है। आप सिर्फ जो है एक बीच में कोई भी मीडिएटर है या नहीं भी है, आप डायरेक्टली उसको कैसे पैसा दे दीजिएगा किसी भी मार्फत से। तो इसीलिए होता है ज़मीन का एग्रीमेंट। ज़मीन का एग्रीमेंट इसीलिए कराया जाता है ताकि कोई भी आपके साथ धोखा नहीं हो, बेचने वाला उसके साथ कोई फ्रॉड ना कर सके। तो जब भी आप ज़मीन खरीदें तो आप एग्रीमेंट जरूर करा लें, मतलब पैसा पे करने से पहले एग्रीमेंट जरूरी है। ज़मीन का एग्रीमेंट इस आधार पे कराया जाता है ताकि बेचने वाला पैसा लेने के बाद रजिस्ट्री कर दे, मुकरे नहीं। देखिए, मान लेते हैं कि आप ये ज़मीन खरीद लिए और अपना सारा पैसा जो है ज़मीन जो मालिक था उसको दे दिए और वो बाद में अगर मुकर गया तो आप क्या करेंगे। तो ये सारा बात है जो आपको यहाँ पे समझना है, इसलिए इसका एग्रीमेंट जो है कराया जाता है। तो जैसे मान लेते हैं कि ये प्लॉट है, आप क्या किए, ज़मीन मालिक को सारा पैसा पे कर दिए और वो बाद में जो रजिस्ट्री करने से मुकर रहा, मतलब यह कोई कारण बस जो भी है, या हो सकता है उसका देहांत ही हो जाए, हो सकता है कि जो भी बहुत तरह का समस्या है, जो कि फिर आपका वो जो है, आप तो ज़मीन का पैसा भी पे कर दिए और ज़मीन का आपका रजिस्ट्री भी नहीं हुआ। तो उसी के लिए ज़रूरी होता है एग्रीमेंट। के लिए ज़रूरी होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जो है उसमें जो ज़मीन खरीदने और बेचने वाला का कीमत का भी पूरा विवरण लिखा हुआ होना चाहिए। जब एग्रीमेंट पेपर आप बनाएंगे ना, ठीक है, एग्रीमेंट पेपर जब बनाएंगे तो उसमें सारा चीज़ आपको लिखा होना चाहिए कि आप जो खरीद रहे हैं उसमें पेमेंट का क्या टर्म एंड कंडीशन है, किस तरीके से देना है, कितने दिन में देना है, कितना देना है, सारा बात मेंशन होना चाहिए और ज़रूरी भी है। अगर नहीं होगा तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो ये स्पष्ट नहीं हुआ ना कि आपने कितना में डील फाइनल किया, सीधी सी बात है, ठीक है। मतलब जो भी हो वो स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ होना ज़रूरी होता है, ठीक है। और एग्रीमेंट बनने के बाद जो है जल्दी कोई जो है आपके साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकता है, ठीक है। एग्रीमेंट पेपर तैयार होने के बाद जल्दी कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकता, इसलिए इसमें जो आपको पूरा विवरण देना चाहिए, जो भी संबंधित है वो सारा बात जो वो है इसमें लिखना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको और समझते हैं अच्छे तरीके। खरीदते समय आपका जो है अगर पेमेंट चेक या अकाउंट ट्रांसफर करते हैं तो आपके लिए अच्छा होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपने एक प्लॉट खरीदा और ज़मीन का पैसा जो है आप मान लें ट्रांसफर करके दे दिए या चेक से दे दिए, ठीक है, चेक काट के दे दिए। आप कैश देते हैं तो कैश का कोई भी एक प्रूफ नहीं होता है और ये जो होता है इसका एक प्रूफ हो जाता है कि उसके अकाउंट में किसके अकाउंट के मार्फत से गया। तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है उन लोगों को जो ज़मीन मालिक को नहीं जान रहे हैं और वो उन पे जो है ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमको खरीदना है। तो उसके लिए एग्रीमेंट में बाहर शहर में देखिए, शहर में आम तौर पे सब लोग एक दूसरे को उतने अच्छे से जानते नहीं है और बहुत लोग नए आते हैं तो वो कैसे जानेंगे। तो सीधी बात है कि उसके लिए ज़मीन खरीदने से पहले, लैंड खरीदने से पहले वहाँ पे एग्रीमेंट कराया ही जाता है। प्रॉपर्टी डीलर कराया, जो भी बीच में मीडिएटर होता है वो कराता है, या आप खुद से कर देंगे तो भी आपको एग्रीमेंट जरूरी है। तो ज़मीन का एग्रीमेंट एक लिखित तौर पर एक दस्तावेज होता है जिसके द्वारा आप ज़मीन बेचने वाले के शोषण से बच सकते हैं। सीधी सी बात है कि आप कहेंगे, वो बाद में कहेगा कि नहीं हम इतने पैसे में बात किए थे, आप कहेंगे नहीं इतना पैसा में बात किए थे, आप बोलेंगे, वो बोलेगा पूरा पैसा नहीं दिए, आप बोलेंगे नहीं मैं पूरा पैसा दे दिया है। तो इसलिए अकाउंट ट्रांसफर अगर होता है तो एक वो प्रूफ हो जाता है। तो इसलिए किसी से भी अगर आप ज़मीन खरीदें तो आपको एग्रीमेंट जरूर करा लेना चाहिए, ठीक है, कि बाद में किसी तरह का आनाकानी वो नहीं करे और किसी तरह का समस्या नहीं उत्पन्न हो। तो वो बहुत, ये जो होता है बहुत मान्य पेपर होता है, बहुत वैलिड पेपर होता है ये एग्रीमेंट। तो ज़मीन का एग्रीमेंट जो है इस बात की जानकारी जरूर देना चाहिए कि बेचने वाला ज़मीन पर किस तरह का कोई तरह का लोन तो नहीं लिया है। मतलब क्या होता है कि ज़मीन जो है बेचने वाला, मान लेते हैं क्या किया, ज़मीन पे लोन ले लिया, ठीक है। अब लोन लेके वो लोन नहीं चुकता करेगा तो ज़मीन पे अगर लोन है तो बैंक तो ज़मीन को ही खोजेगा कि इस पे लोन है, हमने इसी पे लोन उसको दिया था। तो इसलिए ज़मीन बेचने वाला अगर नहीं करेगा तो इस पे लोन नहीं होना चाहिए और एग्रीमेंट में ये बात है।
ठीक है। एग्रीमेंट बनने के बाद तब वो सारा जिम्मेदारी जो होता है बेचने वाले के पे चला जाता है कि अगर वो लोन लिया और फिर भी बेच दिया और एग्रीमेंट में भी लिखा कि हम नहीं लिए हैं तो उस पर फ्रॉड का मामला हो जाता है और आपके साथ कोई भी दिक्कत नहीं आएगा भविष्य में भी। इसलिए तो जमीन का एग्रीमेंट जब भी होगा तो इस बात की जानकारी उसमें स्पष्ट कर देना चाहिए कि जमीन बेचने वाला जो है जमीन पे किसी तरह का लोन नहीं है, ये बात स्पष्ट वहाँ पे कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको कि जमीन में इस बात की भी जानकारी जरूर देना चाहिए कि जमीन बेचने वाला का जमीन किस तरह का और वो खुद खरीदा या पूर्वज का। मतलब जैसे जो जमीन है, ठीक है, अब ये जमीन जो है जो बेच रहा है, बेचने वाला जो है, बेचने वाला कि किस तरह से उसके पास आया, उसका पूर्वज का पैतृक संपत्ति का बंटवारा होके आया तो बंटवारा जो वो सारा मेंशन करना चाहिए, या वो जमीन खुद खरीदा है, ठीक है, उसका जमीन वो खतियानी है, जो भी है सब कुछ वो मेंशन होना चाहिए। वो किसी से खरीदा है या उसका खतियानी है, बंटवारा उसका अगर जो है वो बंटवारा द्वारा उसको वो प्राप्त हुआ, ये बात उसमें मेंशन होना चाहिए। वो जमीन जिसकी वो राइट कर रहा है, वो बेचने की कोशिश कर रहा है, वो जमीन वर्तमान में उसका कौन है ना, वो जो है उसको कैसे प्राप्त हुआ, सीधी सी बात है। ठीक है, ये सारा बात उसमें मेंशन एग्रीमेंट में कर देना चाहिए ताकि बाद में आपको दिक्कत नहीं हो। आप अगर सारा कुछ एक एग्रीमेंट बहुत बड़ा प्रूफ होता है, आप ये जान लीजिए। और बहुत लोग जो नहीं कराते हैं उनके साथ जो फ्रॉड हो जाता है, करने वाला कर भी लेता है। तो एक्टिव आपको होना है। अगर आप एक्टिव रहेंगे तो आपके साथ ऐसा नियम कानून है जो आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता है। कि बाहर में क्या होता है, जहां हम नहीं एक दूसरे को जान रहे हैं वहां पे हर लोग एक दूसरे के अनजान ही होता है, और वहां पे ये संभव नहीं होता है कि एक दूसरे के साथ जो है वो आप उसको समझ सकते हैं ऐसे। और तो इसलिए वहां पे यही होता है, तरीका ही होता है कि आप उसका नहीं रहे, आपको उसको एग्रीमेंट करा लेना चाहिए। जमीन बेचने वाला अगर आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड करता है तो उसका जिम्मेवार वो खुद होगा, सीधी सी बात है। मतलब ये सारा बात अगर आपको कागज में लिख के दे दिया, सारा बात मेंशन कर दिया और उसके बाद भी वो गलती करता है तो उसका जिम्मेवार वो खुद होगा। सीधी सी बात ये है कि एग्रीमेंट पेपर में सारा बात मेंशन किया गया कि उस पर कोई लोन नहीं है, उस पर जो है उसको बंटवारा में किस तरीके से जमीन प्राप्त हुआ है, तो सारा बात जो है उसमें, और किसी का हिस्सा भी है या नहीं है, कि वो अपना हिस्सा बेच रहा है, सारा बात एग्रीमेंट में जो है मेंशन होना चाहिए। कि वो जो है मान लेते हैं 2 भाई के नाम से जमीन है और वो अपना हिस्सा खुद बेच रहा है, तो ये सारा बात उसमें जो है वो मेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर होता है तो फिर आपके साथ कोई दिक्कत कभी नहीं होगा। तो हमेशा दिक्कत अगर कुछ भी फ्रॉड करता है तो उसमें बेचने वाले के साथ ही होगा। तो अगर इन सभी बावजूद के बाद भी अगर वो फ्रॉड कर लेता है तो आप कोर्ट के द्वारा इस जमीन को हासिल कर सकते हैं। आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए कोर्ट है। और अगर ऐसा कोई कर देता है, मान लेते हैं सारा बात लिख के लोन भी लेता है और उसका सही से बंटवारा नहीं है, फिर भी जमीन रजिस्ट्री कर देता है, तो फिर भी आप हासिल कर सकते हैं और जमीन वो आप ही का होगा। कोर्ट ऐसा बहुत सारा मामला है और उसका जो न्याय है एक तरह से उसी के पक्ष में हुआ है जो एग्रीमेंट करा के जमीन को खरीदा, और एग्रीमेंट में सारा बात मेंशन होता है। तो एग्रीमेंट एक वो रजिस्टर्ड पेपर है, ठीक है। इसलिए जरूरी है जमीन जब भी खरीदें तो एग्रीमेंट जरूर करा लें अपने नाम से। और अगर आपका एग्रीमेंट रहेगा और वो सारा कुछ उसमें लिखा हुआ रहेगा तो फिर वो जो है कभी आपके साथ गलती नहीं करेगा, और करेगा भी तो भी आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। हाँ, अगर आपके मन में अगर कोई सवाल है ना तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से जवाब देने का।